दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई कंपनीज आती हैं और चली जाती हैं। कुछ कंपनी हेडलाइंस में रहती हैं और कुछ कंपनी क्वाइटली अपना बिजनेस बिल्ड करती रहती हैं। लेकिन कभी कभी एक कंपनी ऐसी मिल जाती है जिसके नंबर देख के इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मार्केट इस कंपनी की स्टोरी को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो नॉर्मल स्टॉक रिव्यू नहीं होने वाला। आज हम कंपनी के हर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। वैल्यूएशन, ग्रोथ, मैनेजमेंट क्वालिटी, लिक्विडिटी, डेट हैंडलिंग कैपेसिटी, रिसेंट परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। और वीडियो के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल इन्वेस्टर को क्या स्टोरी सुना रहे हैं। तो अब बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस उसके शेयर प्राइस से नहीं बल्कि उसके बिजनेस से स्टार्ट होता है। साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, जब कोल रिजर्व ढूंढना हो, जब मिनरल डिपॉजिट आइडेंटिफाई करना हो, जब एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग की ज़रूरत हो, तब ऐसी स्पेशलाइज कंपनी की डिमांड क्रिएट होती है। यानी कंपनी एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ माइनिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी डिमांड और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो अब अगर बिजनेस समझ आ गया हो, लेकिन बिजनेस अच्छा होना और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ और सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। दोस्तों, इमेजिन करिए कि दो सिमिलर हाउस हैं। एक घर 50 लाख का है एंड दूसरा 1 करोड़ का। सबसे पहला सवाल क्या होगा, एक घर दूसरे से महंगा क्यों है। स्टॉक मार्केट में इसी सवाल का जवाब देता है पीई रेशियो। पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के हर 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। साउथ वेस्ट पिनेकल का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। ये क्या इंडिकेट कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कंपनी से फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहा हो, लेकिन वैल्यूएशन जितनी ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा होती है। और अगर फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो वैल्यूएशन प्रेशर भी आ सकता है। इसी वजह से फ़िलहाल पीई रेशियो एक रेड फ्लैग कैटेगरी में कंसीडर करना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करना भी इम्पॉर्टेंट है। और यही करने वाला है हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है पीईजी रेशियो। अब सवाल ये है, क्या कंपनी वाकई महंगी है या फिर ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। यहीं पर एंट्री होती है पीईजी रेशियो की। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। साउथ वेस्ट पिनेकल का पीईजी रेशियो अराउंड 0.46 है और ये नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली पीईजी रेशियो 2 से नीचे हो तो इन्वेस्टर उसे पॉजिटिवली देखते हैं। 0.46 का ये रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। इसी वजह से पीईजी रेशियो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग सिग्नल देता हुआ नज़र आता है। लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ तभी मीनिंगफुल हैं जब मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों का एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हो। अब हम चेक करेंगे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक की तरफ, जो कि है आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। अब सोचिए, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो मैनेजमेंट आपके लगाए हुए पैसों का कितना प्रोडक्टिव यूज़ कर रही है। इसी सवाल का जवाब देता है रिटर्न ऑन इक्विटी। साउथ वेस्ट पिनेकल का आरओई 16% से ज़्यादा है। आरओई बताता है कि शेयर होल्डर के पैसों से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जनरली 15% या उससे ऊपर का आरओई हेल्दी माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को स्मार्टली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसी वजह से आरओई फ़िलहाल एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन क्या कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर मनी ही एफिशिएंटली यूज़ कर रही है या पूरा कैपिटल इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है। इसी का जवाब देगा हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आरओसीई। आरओई सिर्फ इक्विटी देखता है, लेकिन बिजनेस सिर्फ इक्विटी से नहीं चलता। कई बार डेट भी यूज़ होता है, इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर आरओसी भी एनालाइज करते हैं। साउथ वेस्ट पिनेकल का आरओसी 19% से ज़्यादा है। आरओसी हमें बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल को कितना स्मार्टली यूज़ कर रही है। जनरली 15% से ऊपर का आरओसी हेल्दी माना जाता है। 19% प्लस का आरओसी ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अवेलेबल कैपिटल से रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। ये भी एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। सो अब तक वैल्यूएशन, ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन
और कैपिटल एफिशिएंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, लेकिन बिजनेस की डिमांड कैसी है? तो इसके लिए हमें देखना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। प्रॉफिट देखने से पहले रेवेन्यू देखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना सेल के प्रॉफिट सस्टेन नहीं होता। साउथ वेस्ट पिनेकल ने लास्ट 5 ईयर्स में 18% से ज़्यादा की सेल ग्रोथ डिलीवर करी है। सेल ग्रोथ बताता है कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड किस स्पीड से ग्रो हो रही है। 18% प्लस ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन फेज में हो सकती है। ये जनरली एक हेल्दी सिग्नल माना जाता है। इसी वजह से सेल ग्रोथ भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये है, क्या ये सेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है? और वही रिवील करेगा हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक लाइन बहुत फेमस है, रेवेन्यू वैनिटी हो सकता है लेकिन प्रॉफिट रियलिटी होता है। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी की सेल ग्रोथ स्ट्रांग रही है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या ये रेवेन्यू एक्चुअल अर्निंग में कन्वर्ट हो रहा है? साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन ने लास्ट 5 ईयर्स में 26% से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करी है। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। अब इस नंबर को ध्यान से समझिए। जब किसी कंपनी का प्रॉफिट सेल से भी अच्छी स्पीड से ग्रो करता है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रही, बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है। 26% से ज़्यादा की 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जनरली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। इसी वजह से ये मैट्रिक कंपनी के लिए एक ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर कंपनी इतनी अच्छी लग रही है, तो क्या प्रमोटर भी कंपनी पर उतना ही ट्रस्ट रखते हैं? और इसलिए अब हम चलते हैं अपने अगले मैट्रिक की तरफ, जो कि है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि कोई बिजनेसमैन अपना ही बिजनेस में कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड है। क्या ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल हो सकता है? इसी चीज़ को समझने के लिए इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग को एनालाइज करते हैं। साउथ वेस्ट पिनेकल में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 68% से ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग बताती है कि कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर के पास कितना ओनरशिप स्टेक है। अब जनरली जब प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी होती है और स्टेबल रहती है, तो इन्वेस्टर इसे पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखते हैं। 68% प्लस होल्डिंग ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के साथ अलाइंड है। इसी वजह से प्रमोटर होल्डिंग भी एक ग्रीन फ्लैग नज़र आती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना ही काफ़ी नहीं होता, कंपनी को डेली ऑपरेशन चलाने के लिए लिक्विडिटी भी चाहिए। और वही रिवील करेगा हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। अब सोचिए, अगर कंपनी को कल ही अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने पड़ जाएं, तो क्या कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है? इस सवाल का जवाब देता है करंट रेशियो। साउथ वेस्ट पिनेकल का करंट रेशियो है 1.86। करंट रेशियो कंपेयर करता है कंपनी के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जनरली 1 से ऊपर का रेशियो हेल्दी माना जाता है, एंड 1.86 का रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन रीजनेबली कंफर्टेबल है। इसी वजह से करंट रेशियो भी एक ग्रीन फ्लैग सिग्नल देता है। लेकिन लिक्विडिटी अलग चीज़ है और डेट ऑब्लिगेशन अलग। अब देखते हैं कंपनी डेट रिलेटेड कमिटमेंट को कितना आसानी से हैंडल कर सकती है। इसके लिए हम एनालाइज करेंगे हमारा लास्ट मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम पहुंच गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट पर। अगर कंपनी के ऊपर डेट है, तो क्या वो अपना इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर सकती है? इसका जवाब देता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। साउथ वेस्ट पिनेकल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.91 है। ये मैट्रिक बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कवर कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जितना हायर रेशियो होता है, उतना जनरली कंफर्टेबल पोजीशन मानी जाती है। अब 5.91 का रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने के लिए रीजनेबल अर्निंग क्वेश्चन अवेलेबल है। इसी वजह से ये मैट्रिक भी एक ग्रीन फ्लैग कैटेगरी में आता है। और दोस्तों, अब तक हमने कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को एनालाइज किया, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ हिस्टोरी नहीं देखता, मार्केट डिसेंट परफॉर्मेंस भी देखता है। तो चलिए चलते हैं कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टरली स्टोरी क्या कहती है एंड हमसे क्या बोल रही है।
अब तक हमने 5S के ट्रेंड देखे, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हमेशा रिसेंट नंबर भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि वही बताते हैं कि कंपनी की करंट डायरेक्शन क्या है। रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। दिसंबर 25 एंड मार्च 26 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कंपेयर टू दिसंबर 24 एंड मार्च 25। अब इस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हो सकता है? सेल ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। ऑपरेटिंग ग्रोथ प्रॉफिट में ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर बेटर परफॉर्मेंस दिखा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूवमेंट ये इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि अर्निंग मोमेंटम रिसेंट क्वार्टर में पॉजिटिव रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के साथ रिसेंट ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट भी कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती है। लेकिन पिक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट पीस अभी बाकी है और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, कभी कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न नंबर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुना देते हैं। साउथ वेस्ट पिनेकल में प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर अपनी ओनरशिप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफआई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाते हुए नजर आए हैं। ये इंडिकेट करता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही डीआई मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन अभी भी लिमिटेड है। अब इन्वेस्टर को इस इंफॉर्मेशन को बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न एक सपोर्टिंग इंडिकेटर होता है, फाइनल डिसीजन मेकर नहीं। लेकिन ये ज़रूर बताता है कि मार्केट के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स कंपनी को किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है फाइनल कंक्लूजन का। तो दोस्तों, अगर पूरी पिक्चर को एक साथ देखा जाए तो पी रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एक रेड फ्लैग नज़र आता है। लेकिन पीजी रेशियो स्ट्रॉन्ग है, आरओई एंड आरओसी हेल्दी हैं, सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी है, करंट रेशियो कंफर्टेबल है। रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड एफआई पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी इंटरेस्टिंग और लार्जली पॉजिटिव नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी सिंगल मैट्रिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेसिस नहीं होना चाहिए। हर इन्वेस्टर को वैल्यूएशन, रिस्क, इंडस्ट्री आउटलुक और अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको ऐसे ही डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक का देखना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर तब मिलती हैं जब मार्केट किसी स्टोरी को पूरी तरह समझ नहीं पाता। क्या साउथ वेस्ट पिनेकल की स्टोरी भी उनमें से एक है? इसका जवाब फ्यूचर ही देगा। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जीत स्टॉक्स।